मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। लिस्ट की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को हम म्यूटेबल क्यों कहते हैं, लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है, एक एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है और यूज़र से इनपुट कैसे लेना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एंड नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, पॉजिटिव इंडेक्स कैसे वर्क करता है लिस्ट में, नेगेटिव इंडेक्स कैसे वर्क करता है, एंड लिस्ट के अंदर आप रेंज ऑफ इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप लिस्ट के अंदर कैसे किसी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एंड आज आप देखेंगे कि लिस्ट के मेथड कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो लिस्ट मेथड इन पाइथन जो सबसे पहला मेथड है वो है अपेंड मेथड। आप आज देखेंगे अपेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, रिवर्स एंड सॉर्ट। सो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अपेंड मेथड ऑफ द लिस्ट। सो अपेंड मेथड क्या करता है? अपेंड मेथड एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड मेथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक नया एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं लास्ट में। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट क्रिएट करने के बाद अब मैं लिखूंगा एल डॉट अपेंड। एल डॉट अपेंड लिखने के बाद फिर वैल्यू डालेंगे। ठीक है, मैंने डाल दी वैल्यू 2 जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है और मैं अब करवा रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट किसको करवाएंगे? एल को। अब आप देखेंगे जब मैं एल को प्रिंट करवाऊँगा सो फाइनली ये वाली जो लिस्ट थी यहाँ पर लास्ट में एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी और वो होगी 2। सो अपेंड मेथड क्या करता है? अपेंड मेथड एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। बिगनिंग में ऐड नहीं करेगा, कहाँ ऐड करेगा? एंड में। ठीक है, सो जब भी आप अपेंड करवाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप लिस्ट का नाम, फिर डॉट, फिर अपेंड फंक्शन, अपेंड मेथड, उसके बाद वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे जो 2 वैल्यू मैंने ऐड कराई है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सो आपको पता लग गया हो अपेंड मेथड क्या करता है। नाउ इंसर्ट मेथड ऑफ लिस्ट। सो इंसर्ट मेथड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। अपेंड क्या करता है? लास्ट में वैल्यू को ऐड कराने में हेल्प करता है, बट जो इंसर्ट मेथड है आप इसमें अपनी इच्छा से आप जो इंडेक्स देंगे वहाँ पर जो वैल्यू डालनी है वो आप डाल सकते हो। सो यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट क्रिएट करने के बाद एल डॉट इंसर्ट, जैसे एल डॉट अपेंड था एल डॉट इंसर्ट लिखा, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डालना है? ओके। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे है 2.14 और मैं चाहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे ओके डालना, तो ओके यहाँ आ जाएगा, 2.14 आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो बाकी सारे एलिमेंट आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ओके जो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे ओके आ चुका है और बाकी सारे एलिमेंट आगे आगे शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट मेथड। नाउ पॉप मेथड। पॉप मेथड ऑफ लिस्ट। सो इट कैन बी यूज टू रिमूव द एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडेक्स। सो आप जो इंडेक्स देंगे उसके थ्रू भी कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी इंडेक्स ना दें, इफ़ नो इंडेक्स इज गिवन देन द लास्ट एलिमेंट विल बी डिलीटेड। सो अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको वो वाला करके दिखाता हूँ जिसमें हम कोई इंडेक्स नहीं दे रहे। सो मैंने यहाँ पे अभी कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है और आप यहाँ देखेंगे लास्ट जो वैल्यू थी वो थी पाइथन। सो पाइथन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे हेलो तक ही है, पाइथन डिलीट हो गया। बट आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करना। ठीक है, जैसे मेरे को फर्स्ट 2.14 डिलीट करना है। सो मैंने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, अब 2.14 डिलीट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आएगा पॉप करता क्या है। अगर आप इंडेक्स देंगे तो उस इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। नाउ रिमूव मेथड ऑफ लिस्ट। सो रिमूव मेथड क्या करता है? इट इज़ यूज टू रिमूव एन एलिमेंट बाय गिविंग द वैल्यू। ठीक है, अभी तो हमने देखा पॉप में हमने क्या करा, एक इंडेक्स दिया और उसकी वैल्यू डिलीट हो गई। बट अगर आप वैल्यू दे के वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं सो क्या यूज़ करेंगे? रिमूव का यूज़ करेंगे। सो एल डॉट रिमूव, 2 रिमूव करना है। 2 कहाँ पर है? 0th इंडेक्स पे। सो 2 रिमूव हो जाएगा, फाइनली प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, आपने 2 अगर 2 बार दे दिए तो क्या होगा? सो जो सबसे पहला 2 एनकाउंटर होगा, ठीक है, जो सबसे पहला 2 दिखेगा वही डिलीट होगा।
ठीक है, आप देखेंगे ये वाला 2 प्रेजेंट है, बट जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, वो डिलीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्लियर मेथड की। सो क्लियर मेथड ऑफ ए लिस्ट, सो आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा। अगर आपने डिक्शनरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप डिक्शनरी वाली भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें भी क्लियर मेथड था। तो क्लियर मेथड क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। सो लिस्ट में से सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा एंड द लिस्ट बिकम्स एम्प्टी, और जो लिस्ट होगी वो क्या बन जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। जब सारा एलिमेंट ही डिलीट हो जाएंगे तो लिस्ट में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सो फाइनली लिस्ट क्या हो गई, एम्प्टी लिस्ट हो गई। नाउ काउंट मेथड क्या करता है, काउंट मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर 50 कितने, 50 1 2 3 4, सो 50 है यहाँ पर 4। सो काउंट मेथड क्या करता है, काउंट करके आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो पर्टिकुलर वैल्यू आई जो आपने पैरेंथेसिस में डाली है। तो 50 तो 4 टाइम्स से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 20। सो 20 कितने टाइम्स है, 20 है 2 टाइम्स। सो अब बात करेंगे कॉपी मेथड की। सो कॉपी मेथड ऑफ लिस्ट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू कॉपी द एलिमेंट ऑफ वन लिस्ट टू अदर, ठीक है। जब आप एक लिस्ट का पूरा डेटा किसी दूसरे लिस्ट में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी मेथड का यूज़ होता है। ऐसे यहाँ पर एल नाम की लिस्ट क्रिएट करी, उसके बाद एल डॉट कॉपी, ये जो एल की जो कॉपी है वो हमने किस में डाल दी, एक्स में। फिर जब मैं प्रिंट करूँगा एक्स को, सो क्या होगा, एज इट इज़ यही सारा डेटा आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर आपको शो करा कि जो एक्स है वो किस टाइप का, एक्स जो है वो लिस्ट टाइप का है। नाउ एक्सटेंड मेथड ऑफ लिस्ट, एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एक्सटेंड मेथड एड्स द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट टू द एंड ऑफ द अनदर लिस्ट। सो जब आप ये चाहते हैं कि एक लिस्ट में किसी दूसरे लिस्ट की वैल्यू ऐड करानी है लास्ट में, सो आप एक्सटेंड मेथड का यूज़ करेंगे। सो एक्सटेंड मेथड L1 एक लिस्ट क्रिएट करी और L2 क्रिएट करी। सो मैं क्या चाहता हूँ, L1 के अंदर एक्सटेंड कराना चाहता हूँ L2 की वैल्यू। सो L1 में क्या आ जाएगा, 1 2 3, फिर देन कॉमा 2 कॉमा ओके। सो मैंने क्या करा, L1 को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। नाउ रिवर्स मेथड ऑफ लिस्ट, रिवर्स मेथड क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट एलिमेंट। सो अभी जो भी लिस्ट में एलिमेंट है, अभी जिस भी ऑर्डर में, अगर आप इसका उल्टा करना चाहते हैं तो आप रिवर्स मेथड का यूज़ करेंगे। रिवर्स मेथड सिंपल है, एल डॉट रिवर्स लिखेंगे, फिर ये रिवर्स हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर प्रिंट भी करवा दिया वापस। सो आप देखेंगे पाइथन लास्ट में था, पाइथन पहले आ गया, देन हेलो आ गया, देन 2.14 आ गया, देन 2 आ गया। सो जब भी आप किसी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो तो आप रिवर्स का मेथड यूज़ कर सकते हैं। नाउ सॉर्ट मेथड ऑफ लिस्ट, सॉर्ट द लिस्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो जो सॉर्ट मेथड है वो क्या करता है, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक लिस्ट में की वैल्यू डाली 3 5 2 1 6, आप लिखेंगे एल डॉट सॉर्ट, तो क्या होगा, ये सॉर्ट कर देगा इस पूरी लिस्ट को। फिर मैंने फाइनली एल को प्रिंट करा दिया, ठीक है। आप देखेंगे 1 2 3 5 6। सो अभी यहाँ पर ऑर्डर्ड नहीं था, इसने ऑर्डर्ड कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप क्या लिखेंगे, वही सेम लिस्ट क्रिएट करी, देन एल डॉट सॉर्ट रिवर्स, रिवर्स मेथड हमने पढ़ा था ना, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, और जो ट्रू है बूलियन वैल्यू है, जिसमें टी, जो ट्रू का टी है वो कैपिटल है। फिर मैंने प्रिंट करा दिया, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। Now last method is index method. So index method is used to return the index of the value, जो सबसे पहले अनकाउंटेड होगी उसका इंडेक्स देगा, ठीक है। आप जो भी वैल्यू देंगे स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। सो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिख दिया एल डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालना है मुझे, मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, मैंने दे दिया 2। सो 2 का इंडेक्स क्या है, ठीक है, और मैं इसको करवाता हूँ प्रिंट। सो अब मैं इसको करवा रहा हूँ प्रिंट, मैं लिखा प्रिंट एंड लास्ट में पैरेंथेसिस लगा दिया। सो फाइनली देखो दोस्तों, जो सबसे पहला 2 आएगा उसका
इंडेक्स बता रहा है। तो 2 कौन से इंडेक्स पे है? 0th इंडेक्स पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.14, सो 2.14 का इंडेक्स आ जाएगा 1। सो फाइनली दोस्तों, आई होप आपको लिस्ट के मेथड समझ में आए होंगे, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है सो प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इस चैनल से आपका बेनिफिट होगा तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe this channel for more updates.